वहां जज तो नहीं है जहां खड़े थे, जहां उन्होंने देखा, विटनेस थे वो, और विटनेस है तो क्या करेगा, ही मस्ट बी क्रॉस एग्जामिन्ड, एंड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ही मस्ट हैव टू कम इन द विटनेस बॉक्स। क्लियर है? सो राइट डाउन द जजमेंट ऑन दिस मैटर ऑल्सो। हर प्रसाद वर्सेस सिउदयाल। हर प्रसाद, हर प्रसाद, अरे ए और ये अंग्रेजियों ने अंग्रेजी बनाई थी, बट को बट कहते हैं, पुट को पुट कहते हैं, पता नहीं, समझ ही नहीं आता। हर प्रसाद वर्सेस शिवदयाल, तो अंग्रेजों की अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आता, इसलिए कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो भी चलती है। इंग्लिश में नाम कोई फर्क नहीं, इट्स अ संस्कृत ओनली। The whole word have only one language that have a separate pronunciation for every word. संस्कृत सिर्फ एक संस्कृत संसार की ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर एक शब्द का एक सेपरेट प्रोनाउंसिएशन है, और उसका प्रोनाउंसिएशन मिलता नहीं है, उसके पास एक थ्योरी है। अंग्रेजी में पीयूटी और बीयूटी को पता नहीं लगता ये क्या कहना चाहता है, इसलिए अंग्रेजी में अगर ऐसा बोला गया तो इसके कोई धर्म ईमान नहीं है, ऐसे लिख रखो। ये कभी पी साइलेंट बोलता है, कभी के साइलेंट बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, इसका कोई धर्म ईमान नहीं है। संस्कृत का है, संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इसलिए वर्ल्ड लैंग्वेज आज की तारीख में संस्कृत को अडॉप्ट किया है नासा ने भी, जानते हैं ना आप? नासा एक्सेप्टेड एज ए संस्कृत एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, and right now the future world of computer is going with the संस्कृत। अब जो नए सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस आ रही हैं वो संस्कृत आ रही है, ओरल कोरल और सी प्लस प्लस सब फेल हो जाएगी, संस्कृत आ रही है। दैट इज वाई नाउ द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए मेक्स फ्री एजुकेशन फॉर संस्कृत इन एवरी कॉलेज। फ्री एजुकेशन है संस्कृत अमेरिका में, और इफ दे एस्टैब्लिश द सेपरेट फैकल्टी फॉर संस्कृत, देयर इज द ग्रांट प्रोविजन फॉर द ग्रांट ऑल्सो, क्योंकि फ्यूचर लैंग्वेज संस्कृत ही है सबकी। अब ये रिसर्चेस के बाद आई है संस्कृत निकल कर, तो क्या करोगे? उसका कारण है every language may be converted in Sanskrit, every language of the world। सबसे बड़ी वोकैबुलरी संस्कृत में है, सबसे ज़्यादा वर्ड्स संस्कृत में हैं, सबसे ज़्यादा सेंटेंस और ग्रामर संस्कृत की बड़ी है, इसलिए हर एक भाषा को संस्कृत में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन होता है ना उसका, हर एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन और सेपरेट प्रोनाउंसिएशन, इसलिए चलो बस बस बस, हाँ, संस्कृत स्पेशलिस्ट मत बन जाइए। नाउ द न्यू क्वेश्चन इज दिस, इफ एनी एविडेंस और एनी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट इज कलेक्टेड बाय द अनडिजायरेबल मीन्स, if the evidence is collected by the undesirable means, not in the legal means document collected by theft, now they want to use such document in the court, क्या करें उसका? क्या चोरी से लाए? नहीं, क्या करना है वही तो, वो तो सभी में आती है। इफ यू वांट टू सबमिट एन एविडेंस देन यू हैव टू सबमिट विद एन एप्लीकेशन। वो तो वो डॉक्यूमेंट का वो फॉर्मेट आता है, वो डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन आती है बनी बनाई, उसके साथ जमा करते हैं।
कोई नई बात नहीं, सभी डॉक्यूमेंट लेते हैं। अब उसमें ये तो कह नहीं देगा मैं चोरी से लाया इसको, इट इज बाई थेफ्ट। नाउ बट it is proved that it is got it by theft. Now प्रूफ हो गया उसने थेफ्ट किया है, चोर है वो, चोर है, चोरी करके लाया, पकड़ गया सारा। What is the duty of the court? To find out the truthness of fact? This is the duty of the court to find out the fact. So, and fact will be find it out on the basis of evidences. So, from where the evidence is collected? No means. It's an evidence. वो कहां से लाया, कैसे लाया, ये प्रश्न कोर्ट में नहीं उठेगा. So we can't disbelieve on the document on the basis of undesirable means. We required evidence by any means, not by the desirable or undesirable means. नहीं समझ आई बात. चोरी से लाया, कोर्ट का काम कितना है? सच जानना कोर्ट का काम है, या ये देखना चोरी से आया है बिना चोरी से आया? सर्टिफाइड है क्या? हाँ हाँ, वी रिक्वायर्ड सर्टिफाइड. सम कॉपीज आर रिक्वायर्ड सर्टिफाइड कॉपीज. विदाउट वेरिफिकेशन, हाउ एनी डॉक्यूमेंट कैन बी बिलीवेबल विदाउट वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन चाहिए. नहीं समझ आई बात अभी भी जैस्मीन? नहीं समझ आई. कैसे डॉक्यूमेंट आया? इट्स नॉट ए क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट. कोर्ट हैव टू फाइंड आउट द ट्रूथ. फॉर ट्रूथ दे रिक्वायर्ड एन एविडेंस, एंड एविडेंस इज सपोर्टिंग. सो द कोर्ट विल यूज दिस डॉक्यूमेंट and will come on conclusion. And for the theft there may be a separate trial in a criminal case. वो criminal case चलेगा उसके ऊपर, वो समझेगा अपना बाद में. ठीक है ना? The same thing is also for police. Honorable Supreme Court said that you can't question on police that how they collected the evidences. It may not be questioned in the court that how, from where you collected the evidence. You can't ask with the police. We have to see the document, genuineness of document, contents of the documents, relevancy of the document, authenticated. That is why I am saying genuineness. So, genuineness of the document, कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, रेलिवेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये तीन चीजें देखेंगे वहां. डोंट सी फ्रॉम वेयर इट केम एंड हाउ, व्हाट वर द मीन्स टू कलेक्ट इट. इट वॉज एन कॉन्ट्रैक्ट ओनली. आप सबको मिक्स क्यों कर रहे हैं? बात समझ आई कि नहीं? इसमें चाहें तो बड़ा अच्छा जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का. पुष्पा देवी एम जटिया वर्सेस एम एल बाधवन. बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये. लिख लिया ना? हर प्रसाद वाला नहीं लिखा? लिख लो. If a judge has any knowledge about the fact of a case, if a judge has any knowledge about the fact of a case, he cannot use as an evidence.
he cannot use as an evidence. He has to appear in the witness box. Write down. He has to appear in the witness box. So as to bring his knowledge on record. So as to bring his knowledge on record. ठीक है. Now another was Pushpa Devi M. Jatia versus M.L. Vadhavan. versus M.L. Vadhavan. It's a judgment of Honorable Supreme Court 1987 SCC. Where evidence offered comes within the meaning of the definition, comes within the meaning of its definition, the court can act on it. The court can act on it and need not concern itself and need not concern with itself, concerned itself with the method by which the evidence in question was obtained. The evidence in question was obtained. Another very important judgment is Varinder Kumar Ghosh versus Emperor. Varinder Kumar Ghosh versus Emperor. Varinder Kumar Ghosh versus Emperor. It is a very important case for section 34 of Indian Penal Code. It's a judgment of 1910, Kolkata. Where Honorable Court said that relevant evidence remains relevant. Relevant evidence remains relevant even if it was obtained in the course of a search. Even if it was obtained in the course of a search or seizure in violation of the provisions of Criminal Procedure Code. Search or seizure in violation of the provisions of Criminal Procedure Code. Now clear? अरे भाई मैंने कहा वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट केस है, यहाँ पर एविडेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? उसमें किसी केस में एविडेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? एविडेंस तो लाएंगे ना, वो ओरिजिनल केस है, सब्सटेंटिव 34 से गवर्न हो रहा है। और एविडेंस जब रिकॉर्ड कर रहा था, कोर्ट इस्तेमाल कर रहा, तो उसने कहा इस बात पर एक ओबिटर दे दी
कि एविडेंस एविडेंस रहता है, वो कैसे आया ये महत्व तो नहीं है, महत्व तो ये है कि वो कितना रेलिवेंट है। क्लियर नाउ? Whether Panchnama is evidence? Panchnama. Knows Panchnama? पंचनामा जानते हैं? PANCHNAMA। क्या? जब कोई पड़ जाता है पुलिस 5 मिनट से बुलवाती है, कोई बॉडी पड़ी होती है ना, वो तो देखा ना टेलीविज़न पर, सुनो तो, टेलीविज़न पर वो CID VID चलता रहता है, तो उस पर लाइन खींच दे, चौक से खींच देते हैं, देखा ना, इमेज बना देते हैं। बॉडी जैसी पड़ी होती है, उस बॉडी के स्टेटस को लेकर 5 विटनेसेस चाहिए होते हैं। क्या? 5 विटनेस चाहिए होते हैं। तो पुलिस जब बॉडी को रिकवर करती है, तो एक काम तो ये करती है कि वो लाइनिंग कर देती है, दूसरा 5 विटनेस उसको विटनेस देते हैं कि बॉडी ऐसी पाई गई, उसके बाद उसको सीज करते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट बनता है दैट इज नोन एज पंचनामा। पंच मीन्स 5 by 5 witnesses. It is verified by 5 witnesses that police got it the body in such and such a situation. अभी नहीं समझ आएगा। तो 5 लोगों का वेरिफिकेशन चाहिए होता है, तो पुलिस कहती है भाई हमें बॉडी ऐसी मिली, 5 लोगों ने ऐसे बता दिया। These 5 people just need not be neighbors, they may be any person. कोई भी हो सकता है, वहां से राहगीर निकलते हुए हो सकते हैं। सो नाउ द डॉक्यूमेंट ऑफ पंचनामा में बी यूज्ड एज एन एविडेंस। हाउ एनी पंचनामा में बी एन एविडेंस विदाउट एनी क्रॉस एग्जामिनेशन? What the Panchanama is saying? Panchanama is the body was in such a situation, nothing else. But what we have to find out? We have to find out the truth of what? We want to find out the charge or issue. उसके फैक्ट चाहिए होते हैं। बॉडी तो मरी पड़ी, क्राइम तो हो चुका है, अब क्या करना उसका? नहीं समझ आई बात। एविडेंस जो चाहिए वो किस बात पर चाहिए? टू फाइंड आउट द ट्रुथ। ट्रुथ किस बात का? इन ए मैटर। व्हाट वाज द मैटर? व्हाट वाज द इशू इन द मैटर? किसने मारा, कैसे मारा? अब तो क्राइम हो चुका, अब तो बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी किस सिचुएशन में पाई? पुलिस अपना बचाव करने के लिए पंचनामा भरवाती है, हमें मिली भैया ऐसी मिली, हम पर विश्वास कर लो, 5 लोग और हैं, इनने बताया कि ऐसे पड़ा था, मुंह बाहर था, आंखें बाहर थी, हाथ ऐसे पड़े थे, टांग एक ऊपर थी एक नीचे थी, जो भी नहीं तो वो बता देगा, बस, नथिंग एल्स। पंचनामा कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस। लिख डालो, नीदर द कंटेंट, लिखो, जजमेंट लिखना है तो जजमेंट लिख लो। इट्स एन एम्परर वर्सेस मोहनलाल, एम्परर वर्सेस मोहनलाल। It's a judgment of Bombay High Court 1940. Neither the content of the Panchanama nor the statement of those who signed it constitute any evidence. But how the evidence may be made? The punch are to present in the court. They have to present in the court as a witness and give a statement.
नहीं समझ आई बात? कोर्ट में आए विटनेस बॉक्स में, जब जज साहब देख रहे थे उनकी बात नहीं मानी हमने, तो इन पंचों का पंचनामा कैसे एविडेंस हो सकता है? क्या करना है? दे हैव टू कम इन द कोर्ट इन द विटनेस बॉक्स और बोलें जो भी बोलना है. FIR में बी द एविडेंस? नो. वाई? पुलिस के सामने क्या मतलब है वो? द इन्फॉर्मेंट हैज टू कम टू द कोर्ट and give an witness. FIR में ingredients होते हैं, उसके लिए कितनी वैल्यू होती है? 0 till submission of charge sheet. केवल उसकी वैल्यू उतनी है सबमिशन ऑफ चार्ज शीट तक कि उसके बेस पर वो बेल करता है, बस, नथिंग एल्स. क्योंकि उस समय वही एक स्टेटमेंट होता है, उसके आधार पर बेल शेल सुन लेता है, बाकी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. नो एविडेंशियरी वैल्यू एट ऑल, बट मे बी यूज्ड एज ए करबोरेशन. करबोरेशन के लिए हैं FIR. Corroboration में FIR cannot be used as an evidence, means FIR do not have an evidentiary value. FIR की कोई evidentiary value नहीं होती, but FIR may be used for corroboration of later statement. जो informant है ना, वो बाद में भी बुला रहा है एज ए विटनेस, तो उससे वो कह सकता है भैया तुमने अपने हाथ से लिख कर दिया था, अभी तब तुमने ये बोला था, अभी ये बोल रहे हैं, तो कॉरोबोरेट करता है वो स्टेटमेंट को, पहले भी ये कहा था अभी भी ये कहा, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है उसकी. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो तो वो कॉरोबोरेटिव वैल्यू है ना उसकी, कॉरोबोरेशन के लिए इस्तेमाल करता है, सेक्शन 157 में ले जाता है. अरे तो क्रॉस हो गया तो एविडेंस बन गया, विटनेस है. हमने कहा द कोर्ट हैज टू इनवाइट दैट पार्टी एज ए विटनेस इन द कोर्ट, और विटनेस कोर्ट में हो गया तो क्रॉस हो गया, काम खत्म हो गया. क्या FIR लाई थी? FIR में कुछ और लिखा और उसने बाद में कुछ और बोल दिया, हम उसका बाद वाले का इस्तेमाल करते हैं बढ़िया. और कॉरोबोरेटिव वैल्यू उसकी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि 2 स्टेटमेंट तुमने दिए हैं, कॉरोबोरेट नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हारा कौन सा झूठा कौन सा सच्चा, चलो हटो साइड. तो कॉरोबोरेटिव वैल्यू होती है उसकी, केवल एविडेंस नहीं होता. टेप रिकॉर्ड्स, किताब में बुक में. टेप रिकॉर्ड्स, CD, DVD can be used. Electronic records may be used but after the forensic. जेन्युइननेस तो जानेगा ना उसकी, तो फॉरेंसिक के बगैर इस्तेमाल नहीं होती. ट्रैकिंग डॉग्स या ट्रैकर डॉग्स, ट्रैकर डॉग को क्या करें? अरे खोजी कुत्ते, उसका क्या करना है? हाँ, ट्रैकर नहीं, ट्रैकर डॉग्स डायरेक्टिव्स में बी यूज एज ए साइंटिफिक एविडेंस, can be used as a scientific evidence. Forensic वगैरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं, these may not be used as a final conclusion, but evidence recorded in the court may be used for the final conclusion also. But scientific evidences cannot be used as a final conclusive evidence. These may be count as opinion experts. So dog is the expert. Expert is saying it's an opinion of expert. किसमें क्या बात? Any evidence collected in the departmental inquiry.
any evidence collected in the departmental inquiry, it's having a status of evidence. Departmental inquiry cannot be count as an evidence. सस्पेंड ही तो कर देते हैं, फाइनल ऑर्डर आता है क्या? वो तो कोर्ट देता है अपनी वर्डिक्ट। ये कोर्ट में है क्या? नहीं ना। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, आउटसाइड ऑफ कोर्ट इंक्वायरी है, उसको कैसे मान सकते हैं? हमने क्या चाहिए? जुडिशियल प्रोसीडिंग में चाहिए एविडेंस। कहाँ चाहिए? जुडिशियल प्रोसीडिंग में चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा जो एविडेंस है वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट में जाते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ओपिनियन ले लेते हैं बस। ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग एट ऑल। एविडेंस बन गया ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। क्या डिपार्टमेंटल? वी हैव टू ट्रीट इन द कोर्ट फ्रेशली। क्या मतलब है उन्होंने सही कहा या गलत कहा? हमने अपने हिसाब से देखना है। वहां क्या हुआ था मतलब नहीं है। वो कहते नहीं मैंने कर लिया चेक, बिल्कुल बढ़िया है तुम। हम कहते हैं तुम बढ़िया आदमी हो, ठीक है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं हो जितने हम हैं, इसलिए हमारे पास आने दो। तो कहते हैं हम देख लेंगे। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना पढ़ लेंगे कल तक।